स्वागत है आपका भोलेराम.com में। और आज की 3 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं काजल साहू। आज की पहली बड़ी खबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन से है, जहां पर आज साहू समाज के द्वारा युवा सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया, जिस पर मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शिरकत की। इस दौरान उनका भव्य बाइक रैली के साथ स्वागत किया गया। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज पाटन में आयोजित साहू समाज के तहसील स्तरीय युवा सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उनका विश्राम गृह के क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके साथ ही साहू भवन सदन में पाटन तहसील साहू समाज के 5 परिक्षेत्रों के पदाधिकारी सहित युवाओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर गृह मंत्री के साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक साहू, जिला पंचायत सदस्य मोनू साहू, जनपद सभापति दिनेश साहू मौजूद रहे। वहीं साहू समाज युवा प्रकोष्ठ के संयोजक गोपेश साहू के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आज युवा बाइक रैली निकालकर रेस्ट हाउस से पाटन नगर भ्रमण करते हुए साहू सदन पाटन पहुंचे, जहां पर राजकीय गीत और मां कर्मा की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साहू समाज के बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति भी की गई। इसके अलावा सदन परिसर में ही आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर कुल 14 युवाओं ने रक्तदान किया। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों का सम्मान मुख्य अतिथि के करकमलों से किया गया। वैसे अलग अलग दिशा में काम करे के जरूरत है और काम करके युवा मन ला तैयार करे के जरूरत है। युवक मन के मन इमें लड़का के बात नहीं है, लड़का लड़की दोनों जेला हम युवा के उम्र में कही सकथन, उनकर मन ला एक अच्छा रास्ता दे के जरूरत है। नमस्कार, मैं गोपेश साहू, युवा संयोजक तहसील साहू पाटन। आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर तहसील साहू समाज के मार्गदर्शन में विराट साहू युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे युवा साथियों, हमारी छोटी बहनों के द्वारा बहुत ही अच्छा सहयोग मिला, जिसमें 500 से अधिक युवाओं के द्वारा बाइक रैली एवं करीब 5 लाख की जनसंख्या में हमारी युवा साथी एवं मातृशक्ति युवा साथियों का यहाँ आगमन हुआ। उसके लिए मैं सभी युवा साथियों का, साथ ही साथ हमारी छोटी बहनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ तहसील साहू संघ पाटन के समस्त पदाधिकारियों का। धन्यवाद देना चाहता हूँ 5 परिक्षेत्र हमारे अध्यक्ष और उसकी टीम का, जिन्होंने भोजन व्यवस्था में लगातार सुबह से भिड़े रहे और भोजन व्यवस्था को अच्छे से संचालन किया। शासी 99 इकाई के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने अपने उत्साह से लगातार बैठक करके युवा साथियों का ऊर्जा भरे और इस मंच तक उन लोग आने में उन लोगों को प्रेरित किए। उसके लिए भी मैं 99 इकाई के अध्यक्षों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक नई शुरुआत है तहसील साहू संघ पाटन की, जिसमें युवा संयोजक के साथ साथ युवा संयोजक की भी गठन हो गई है। हमारे 5 क्षेत्र में युवा संयोजक के साथ युवा संयोजिका का भी गठन हो चुका है। 99 इकाई में युवा संयोजक के साथ 99 युवा संयोजिका का गठन हो चुका है। उसके साथ अब 990 हमारी छोटी बहन अब हमारे साहू समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अब साथ देगी। आने वाले समय में यह जो साहू समाज का कार्यक्रम है और आगे बढ़ेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं, आप सभी जो प्रेस और मीडिया से आए थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम का लगातार कवरेज करते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा है। इसी कड़ी में केरल से आए ईसाई समाज के प्रमुख ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में ईसाई धर्म पर संकट है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चिंता व्यक्त की है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। नारायणपुर के हमलों से केरल के ईसाई समाज में चिंता व्याप्त है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट ऑफ सोसाइटी केरला के कोट्टयम ने कहा कि ईसाई धर्मावलंबियों पर हमला से पूरा राष्ट्र सहम गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में चिंता व्यक्त है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोंडागांव नारायणपुर जिले में तनाव शांत करने के लिए सरकार की शांति पहल सराहनीय कदम है। यूनाइटेड फ्रंट की अपील है कि छत्तीसगढ़ शासन सभी जिलों के कलेक्टरों को शांति सभा का आयोजित करने का आदेशित करे। यूनाइटेड फ्रंट केरल के ईसाई समुदाय का प्रमुख रूप से प्रतिनिधित्व करता है। सब प्रदेश के राज्यपालों से मिलकर छत्तीसगढ़ की स्थिति से अवगत कराने की योजना के तहत हम गोवा के राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। हमारे सदस्य अन्य राज्यपालों से मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने 20 दिन के उपरांत भी छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम को मिलने का समय अब तक नहीं दिया है। दुखद है। हमने हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ित आदिवासियों का बयान भी रिकॉर्ड किया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से आए उनके साथी ट्रांसलेटर ने मीडिया से बातचीत की। From outside of that villages, and
and therefore these problems were occurred. So it is our request to the government, they have to take all the machineries to pacify the situation. जो केरल से आए हुए हैं उनका ये कहना है, हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ पर मसीहियों के विरोध में सताव बहुत हुआ है और हम लोग ये चाहते हैं सरकार एक्शन ले। ये नहीं कह रहे हैं कि एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन दुख इस बात की है कि एक्शन लेने में देरी हुई है। और हम लोगों का कहना ये है कि जो भी ऐसे समस्याएं हुई हैं उनका सही ढंग से इंक्वायरी किया जाए और इंक्वायरी में जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का, यदि वो धर्म परिवर्तन का आरोप सही है तो वो उसके ऊपर सरकार कानूनी कार्यवाही करे। और दूसरी बात कि जो भी आकर इन लोगों को जिन्होंने जो कह रहे हैं कि हमने यीशु मसीह को अपनाया है, यदि वो लोग इस बात को कर रहे हैं तो उनको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहकर उन कामों को करना है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक रीति से कोई कानून को अपने हाथ में ना उठाए और जो वर्ग है उन्हें किसी भी प्रकार से सताने की कोशिश ना करें। हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम शांति बनाए रखें और जिस प्रकार से हमारे ईसा मसीह शांति को प्रतिपादित करने के लिए ही सूली चढ़ गए, वैसे ही हम भी शांति के लिए ही हर कदम को उठाने के लिए और हर प्रकार से काम करने के लिए तत्पर और तैयार है। और उसमें सरकार के साथ या जो ओपोजिशन है उसके साथ भी हम साथ में मिलकर एक भाईचारे की प्रीति को बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके प्रति सरकार इन बातों की और सारी जो मशीनरी है इसको संज्ञान लेकर काम करे, यही इनका कहना था। 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बार धर्मांतरण का मुद्दा बहुत तेजी से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में रसूखा का नया नियम लागू कर दिया है, जिसे लेकर बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप करती नजर आ रही है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा देने धर्म रक्षकों पर रासुका लगाएगी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के निर्देश पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए भूपेश बघेल आदिवासियों की संस्कृति छीन रहे हैं। रासुका का नया नियम धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के संरक्षण के लिए लाया गया है। ये पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश है। भूपेश बघेल ने प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर जिस तरीके से रासुका लगाया है और ये पूरी तरीके से आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश है। भूपेश बघेल जी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर आदिवासी अस्मिता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं बची रहे। ये लोग हमारे आदिवासी समाज को धर्मांतरण की ओर बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं से मिशनरियों के साथ में मिले हुए दिखाई देते हैं। आप लोगों पर किसका दबाव है ये मुझे नहीं मालूम। मुझे तो लगता है कि सोनिया गांधी का सीधा आप पर दबाव है और आप अपनी मुख्यमंत्री पद बचाने की दृष्टि से लगातार हमारे आदिवासी समाज को इस गर्त में भेजने का काम कर रहे हैं। आप लोग मिशनरियों के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आदिवासियों को आप फिर से धर्मांतरण करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो इसका विरोध करता है उसको खिलाफ में आप कार्रवाई करते हैं, उनको जेल की पहरे में बिठाते हैं। ये आपका वास्तविक चेहरा आप लोगों के सामने में आ गया। वहीं कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि भड़काने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के निर्देश का कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सांप्रदायिकता विरोधी कानून किसी एक धर्म, संप्रदाय, जाति के विरोध में नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति यदि सांप्रदायिकता फैलाता है, दंगे जैसी समाज में विरोधी गतिविधि में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिकता फैलाने वालों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई पर भड़कना चोर की दाढ़ी में तिनके के समान है। भाजपा को आखिर क्यों परेशानी हो रही है? भाजपा के विरोध से साफ हो रहा है कि इस कानून के इस्तेमाल से उसका सांप्रदायिकता फैलाने का नापाक षड्यंत्र बाधित होगा। कानून अपराधियों के लिए होता है। कानून का पालन करने वालों को कानून के कठोर प्रावधानों से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए, सांप्रदायिकता भड़काने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, रासुका के तहत कार्रवाई के निर्देशों से भारतीय जनता पार्टी का भड़कना यह साबित करता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। यह कानून अपराधियों के लिए बनाया गया है।
इस कानून का उपयोग उनके खिलाफ किया जाएगा जो लोग सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करेंगे, जो लोग जातीय हिंसा फैलाने का काम करेंगे, जो लोग धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस कानून का किस आधार पर विरोध कर रही है? कहीं न कहीं इस कानून को लागू होने से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का, उसमें बाधा पहुंचेगी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस कानून को लागू करने का विरोध कर रही है। देश प्रदेश और अपने क्षेत्र की खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए भोलेराम.com के साथ और तब तक के लिए मुझे यानी काजल साहू को दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।